Now, in this lecture, we will discuss PN code, pseudo noise code, a bit sequence that is random within the sequence length but repeats indefinitely. Random in nature है, ठीक है. All its property are predictable, predict कर सकते हो, but शर्त प्रॉब्लम ये माइंड में ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ इट इज़ जनरेटेड. ठीक है. ईजी टू जनरेट एंड सिंक्रोनाइज, सिंपल है इसको जनरेट करना. इज ऑल्सो नोन एज एम सीक्वेंस, pseudo random bit sequence, maximum length sequence, like this. This is a simple shift register circuit, and there is XOR input is from 14th shift register and 15th shift register, then it will give to input at D1. These are basically D flip flops, and you know D flip flops to table. What if input is if input is 0, then output is 0, and if input is 1, then output is 1. Okay, this is a truth table of D flip flop. This is a simple circuit to generate 15th bit PN code. What are the properties of PN sequence? Ones and zeros occur with equal probability. इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि कब 1 आएगा कब 0. ऐसा नहीं है कि ये हमें मालूम है कि 1 की प्रोबेबिलिटी कम है कि 1 के चांसेस कम है कि आए या ना आए. ऐसा नहीं है. High auto correlation, low cross correlation. What is correlation first, and what is cross correlation? Correlation is basically the similarity between two signals. What is cross correlation? Is similarity between a signals which are coming from different sources. That is cross correlation. And what is auto correlation? Auto correlation is अगर एक ही सिग्नल, एक ही आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में एक टाइम में ये कोड आया एंड आफ्टर सम टाइम उसका कोड दूसरा हो गया, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना, कंपेयर करना, सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना, दैट इज ऑटो कोरिलेशन. अब एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, ये भी सिग्नल जनरेट कर रहा है और ये भी सिग्नल जनरेट कर रहा है. इन दोनों डिफरेंट सिग्नल्स जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज कंपेयर, उन सिमिलैरिटी को कंपेयर करना, दैट इज क्रॉस कोरिलेशन. कहता है इसमें हाई ऑटो कोरिलेशन है बट क्रॉस कोरिलेशन इसमें बहुत कम है. मतलब अगर मेरे पास सिग्नल है जिसको हम ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं, ओके, बट एक नॉइस उसमें एक्ट करती है बाहर से, तो अब नॉइस को कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर नॉइस हमारे सिग्नल के साथ मिल गई, मिक्स हो गई, तो हम तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा जो इंफॉर्मेशन है इट विल चेंज. ओके, दैट्स वाई ये कहता है कि अगर पीएन सीक्वेंस जो है इसमें लो क्रॉस कोरिलेशन, मतलब इसकी सिमिलैरिटीज उस नॉइस के जैसी हो ही नहीं सकती, जो हमें हेल्प करेगी व्हेन वी वांट टू डिटेक्ट आवर नॉइज सिग्नल. एंड अगर हमने नॉइज सिग्नल डिटेक्ट कर लिया, देन वी कैन ईजिली रिमूव दैट नॉइज सिग्नल फ्रॉम आवर ओरिजिनल सिग्नल. दैट्स वाई दिस सीक्वेंस, दिस विल बी द important property of PN sequence. Adding a shifted version to PN sequence, giving PN sequence in different phase. Okay, how to reset a signal? अब कैसे सिग्नल को दोबारा, अगर एक कोड है वो रिसेट करना है. मान लो दिस PN सिग्नल जनरेट ब्लॉक डायग्राम, आउटपुट इज ये ब्लॉक डायग्राम के आउटपुट है, और जब नो रिसेट नहीं हुआ, देन हाउ टू रिसेट इट. दो केस मैंने यहाँ पे समझाए हैं. मान लो ये एक रीसेट सिग्नल है, रीसेट सिग्नल करने के लिए हमें ये कोड भेजना है, ये कोड आ गया, ठीक है, आउटपुट सिग्नल इज ये. तो जहाँ पे 2 1 होंगे तो तब आपकी रीसेट कमांड चले जाएगी. अब ये तो क्या था कि एक सैंपल, अब एक और है रीसेट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, मतलब एक 0 बिट आई 1 के ऊपर और 0 पे दूसरी बिट नहीं आई. दैट मीन जो आपका सैंपल टाइम है रीसेट सिग्नल का, वो अब क्या हो गया 2. यहाँ पे सैम्पलिंग टाइम क्या था 1, मतलब सेम दोनों का सैम्पलिंग टाइम था. ओके, बट यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट बिट पे आ रही है, तो सैम्पलिंग टाइम क्या हो गया रीसेट सिग्नल का 2. ओके, और जब 2 1 आएंगे तो देन इट विल रीसेट योर पीएन कोड जनरेटर. ओके, नाउ एडवांटेजेस अभी मैंने एक बता चुका हूँ. क्रॉस कोरिलेशन बिटवीन एम सीक्वेंस एंड नॉइस इज लो. ओके, क्रॉस कोरिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट एम सीक्वेंस इज लो.
अब दो डिफरेंट एम सीक्वेंस के बीच में भी क्रॉस कोरिलेशन जो है वो भी लो है, मतलब दो डिफरेंट पी एन कोड होंगे, एक पी एन कोड अलग सोर्स से आ रहा है, एक पी एन कोड अलग सोर्स से आ रहा है, उनके बीच में भी क्रॉस कोरिलेशन डिफरेंट है, जो कि हेल्पफुल है आपके सी डी एम ए पर्पज के लिए। और जो पहला है, अगर नॉइस और पी एन सीक्वेंस के बीच में क्रॉस कोरिलेशन कम होने की वजह से क्या होता है, इट विल हेल्पफुल इन फिल्टरिंग विच आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू। ओके, दिस इज द एंड नाउ, सो टेक केयर।